आप सभी को बताने वाला हूँ कि यूडीआईडी आईडी कार्ड कैसे बनाएं और ये बनाना क्यों जरूरी है। ये जितने भी हमारे जो है भाई दोस्त बहन जितने भी, जैसे मान लीजिए विकलांग है कोई, या किसी का जन्म से विकलांग है, या किसी का कोई प्रॉब्लम है जैसे कि आंख से कम दिखना, या कान से ना सुन पाना, या जो है चल ना पाना, या व्हील चेयर से चलते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो है सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। तो आपको जो है कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। और इसको अप्लाई करने के बाद जो है अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम आती है तो उसका सबसे पहले आप लोगों का जो है लाभ उठा सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों किसी कस्टमर का आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप अपना खुद बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेना है यूडीआईडीआई, कुछ इस प्रकार का जो है पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर यूडीआईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है हम आई हैव वाले क्लिक करके और सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पहला जो है आई हेयर नियर नेबर पर, आई हैव नेबर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे हमको सबमिट कर देना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आ जाएगा। अप्लाई विथ आधार वाले पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करते ही जो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आप देखिएगा कि रजिस्टर्ड फॉर्म जो है खुल के आ गया। अब यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल्स आपको पहले डालना है। पर्सनल डिटेल्स में क्या है, यहाँ पर जो है अपना नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन मोबाइल नंबर जिसका भी आप डाल लें तो उसका जो है मोबाइल नंबर आपको डालना है। याद रहे कि एक्टिव होना चाहिए आपका जो है मोबाइल नंबर। और यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थडे डाल के और यहाँ जो है ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ऑफ एप्लीकेशंस फादर मदर गार्जियन जो भी हैं सिलेक्टेड रिलेटिव, तो उनका यहाँ पर चूज आपको चूज कर देना है। तो और उसके बाद यहाँ पर जो आप देखेंगे कि 35x45 का जो है पासवर्ड साइज जो है फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है अपनी। और फिर यहाँ पर जो है दूसरा आपको यहाँ पर देखेंगे ओनली जीपीएनजी इमेजिंग विथ 5 KB to 100 KB अलाउड फोटोज का जो पासवर्ड साइज बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर से भी कर सकते हैं, सिग्नेचर है तो आप फोटो के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं, अगर प्रिंटर है तो आप स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 KB से 13 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ सेकंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पर अपलोड आधार इनरोल स्लिप आपको डालना है। जैसे कि आधार कार्ड का जो बैक फ्रंट दोनों मर्ज करके आपको ओनली जीपीएनजी, अगर पीडीएफ है तो और अच्छी बात है। याद रहे आप पासवर्ड वाला पीडीएफ आपको नहीं डालना है यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो है 10 KB से 100 KB तक ही रहे। फिर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे जो है यहाँ पर आप चूज कर सकते हो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपको आइडेंटिटी के प्रूफ पर आप यहाँ पर आधार ही डाल सकते हो, या जो भी है आपके पास तो वो डाल सकते हो। फिर आ जाएंगे आधार ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर देखेंगे सिलेक्ट नेचुरल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आधार कार्ड, इंडियन पासवर्ड, सर्टिफिकेट कोई भी है आपके पास नहीं है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है या
कोई एमपी एमएलए का, म्युनिसिपल काउंसिल्स का, कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब फिर वहाँ पर डालने के बाद जो है यहाँ पर एड्रेस आपको अपना डाल देना है, स्टेट सारा कुछ यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके यहाँ पिन कोड जो होगा आपका वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना। फिर यहाँ पर जो है चूज डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखे आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है, लो विजन लिखा हुआ है, हार्डिंग इम्पेयरमेंट लिखा हुआ है, ऐसे कई चीजें हैं। जैसे कि हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता। ब्लाइंडनेस मतलब जैसे आंखों से कम दिखना या एक आंख से अंधा होना या कोई भी, या लो विजन, कम सुनाई देना। तो इन चांस में यहाँ पर अगर आपका जो है पैर से प्रॉब्लम है तो मेंटेनेंस लाइन, तो आपको एक्सिड अटैक या तो आपको उस केस में आपको यहाँ पर अपना जो है चूज कर लेना है। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे डिसेबिलिटी ड्यू पर, यहाँ पे किस रीजन से हुआ है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट में ही हुआ है या किस अदर मेडिसिन या कुछ भी या इन्फेक्शन वगैरह कुछ से हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर चूज कर देना है। और चूज करने के बाद ये जो है बचपन से है या अभी जो है हाल ही में हुआ है या जो भी है, तो आपको यहाँ पर अगर बचपन से है तो यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। और नो पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको से जो है इस चीज का आप फेस कर रहे हो या बचपन से, तो डेट ऑफ बर्थडे आप यहाँ पर सन जो है डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर जो है डेट ऑफ इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है आपको डेट डालना है। उसके बाद जो है चीफ मेडिकल या मेडिकल अथॉरिटीज, मेडिकल ही होता है या जो भी है, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। और डिसेबिलिटी परसेंटेज आपको यहाँ पर डालने के बाद सीधा जो है, अगर आप ये जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज नहीं भी डालते तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हॉस्पिटल ऑफ असेसमेंट इशू यूडीआईडी कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर देखेंगे ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है हॉस्पिटल नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। हॉस्पिटल नेम एंटर करने के बाद कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर आई हियर बाय पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ सबमिट करने के बाद आपको जो है एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसको आपको सेव करके रख लेना है। और उसको सेव करने के बाद आप को बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप ट्रैक करेंगे कि मेरा जो है यूडीआईडी कार्ड बन गया है या अभी पेंडिंग में है। तो चलिए वो भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले सेम आपको यहाँ पर फिर से जो है आपको अपना वेबसाइट ओपन कर लेना है यूडीआईडी, और इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जैसे सेम पहला प्रोसेस था। और यहाँ पर आपको देखेगा, यहाँ पर देखिएगा अप्लाई यूडीआई के बगल में लिखा ट्रैक योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है चार थ्रू से आप जो है, एक तो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर जो डाला होगा उससे कर सकते हैं, या आधार नंबर से, या एनरोलमेंट नंबर से, या यूडीआईडी नंबर जो वहाँ पर आपको मिला था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये बहुत ही यूजफुल है जो कि विकलांग लोग हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यूजफुल चीज़ें आती हैं या उनके लिए जो भी मददगार चीज़ें होती हैं पैसे से लेकर किसी भी चीज़ से, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पदायक है। और आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा उनको जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है।